अभी तक तो हम पढ़ते आए रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। अभी तक हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ वायर विच अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट। देखो वायर की प्रॉपर्टी होती थी जो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करती थी, उसको क्या कहते थे हम, रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं हम रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी निकालते हैं। तो पहले देखो, पहले हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। भाई जितनी ज्यादा हम वायर की लेंथ करेंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो जैसे ये वायर है, अरे वायर सिलेंड्रिकल होती है ना, ठीक है। तो ये क्या होगी इसकी लेंथ, और ये क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, एरिया के, ठीक है। अब इस रिलेशन में देखते हैं, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हमें हटाना है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। एक कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करेंगे तो उसका नाम है क्या, रो। R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव, रो हमने ऐड कर दिया, लेंथ बाय एरिया। अब ये जो रो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रो क्या है यहाँ, रेजिस्टिविटी। इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। अब हमें डिफाइन करना है रो, किसी भी मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी है कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखो अगर हम लेंथ को 1 मीटर लें, लेंथ 1 मीटर हो गई, और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लें, 1 मीटर स्क्वायर हो गया, और इसमें पुट करते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ क्या है 1 मीटर, और एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर। तो जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ गया, रो के इक्वल आ गया। मतलब कोई भी एक वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो किसके इक्वल आएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए रोड। लेंथ क्या हो 1 मीटर हो, एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस केस में क्या होगी, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली होता क्या है, रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन किसका रेजिस्टेंस होता है, जिस वायर की लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलो अब रेजिस्टिविटी का हम देख लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की। देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट देखनी है तो पहले आप देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। देखो पहले रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं, रो इज इक्वल टू रो, लेंथ आ जाएगी इसके इधर क्या है आर, लेंथ क्या आ गई नीचे, और एरिया क्या आ गया ऊपर, ठीक है। अब निकालनी है इसकी यूनिट। पहले तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है रेजिस्टेंस की यूनिट, और एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, क्या है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या है मीटर। लेंथ एक एम से एक एम कैंसिल, बच क्या गया ओम मीटर। ये क्या आ गई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की ये यूनिट हो गई। अब बात कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है और किस पे नहीं डिपेंड करती। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी। इट मींस आप कह सकते हो कि वायर के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है।
अब डिपेंड करेगी तो किस पे करेगी, तो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल। अब देखो सपोज ये कॉपर की वायर है, इसकी रेजिस्टिविटी कुछ है, जैसे हमने अज्यूम कर लिया 1.67 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। अगर हम ऐसी एक वायर दें टंगस्टन की, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, तो मींस नेचर पे डिपेंड कर रही है, तो नेचर पे डिपेंड करेगी। दूसरा टेम्परेचर पे। अब देखो जो रेजिस्टिविटी है रो, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे नहीं करती, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, मींस डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक पूरी टेबल है रेजिस्टिविटी की, ठीक है, ये आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं नोट्स की फोटो भेज दूंगा, उनमें से देख लीजिएगा। तो इसमें जो हमारे पास सबसे कम रेजिस्टिविटी है वो है सिल्वर, मतलब सिल्वर के पास सबसे कम रेजिस्टिविटी है, मतलब अब की बार वो करंट को रेजिस्ट नहीं कर रहा सिल्वर, तो सबसे ज्यादा करंट किससे पास होता है, सिल्वर से होता है। तो मतलब सबसे ज्यादा कंडक्टिंग मेटल अपने पास कौन सी है, सिल्वर है, जो सबसे ज्यादा करंट पास कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज। फिर इसके बाद आ जाती है अलॉय हमारे पास, मैग्नेन, नाइक्रोम, ये क्या है, अलॉय है, इनकी रेजिस्टिविटी और भी ज्यादा है, ठीक है। फिर इसमें सेमीकंडक्टर्स भी दे रखे हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, फिर इंसुलेटर की भी दे रखी है, ग्लास, पेपर, डायमंड, हार्ड रबर, एबोनाइट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर, एक मिनट, अभी हम देख लेते हैं कि एक तो हमारे पास प्योर मेटल हो और एक हमारे पास अलॉय हो, तो उनमें से रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो देखो आप टेबल में देखोगे, हम एक अलॉय लेते हैं जिसका नाम है, कोई भी अलॉय ले लो, नाइक्रोम ले लो, ठीक है, नाइक्रोम अलॉय लेंगे, ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बनती है, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, निकल प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज प्लस आयरन, तो Fe। अब देखो ये चार एलिमेंट से मिलके बनी है ये एलिमेंट, ठीक है। इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो इन जो अपने पास ये जो एलिमेंट्स है इनसे काफी ज्यादा होगी, ठीक है। सपोज हम देखते हैं कि इस टेबल में आप देखो आयरन की रेजिस्टिविटी देखो 10.0 × 10⁻⁸, आयरन की देखते हैं 10.0 × 10⁻⁸ ओम मीटर है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो इसकी नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी है वो इससे 50 या 60 गुना, यानी 50 या 60 टाइम्स मोर, किससे, आयरन से। तो देखो कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखो इनमें से सबसे ज्यादा ही होगी, अगर निकल की भी जितनी होगी उससे ज्यादा नाइक्रोम की होगी, तो ये जो मिलके जो अपने पास बना रही है, ये जो अलॉय बना रही है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी इन सिंगल एलिमेंट्स की रेजिस्टिविटी से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये नाइक्रोम है अपने पास, इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, देखो इसका यूज हम वहां करेंगे एज ए रजिस्टर बनाने में, रजिस्टर बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर देखो आप अपने घर में हीटर देखते हो, रूम हीटर, उसमें जो वायरिंग होती है वो किसकी होती है, नाइक्रोम की, ठीक है। इसकी एक क्वालिटी होती है नाइक्रोम की कि इसकी रेजिस्टिविटी वेरी हाई है, पहली तो ये, और दूसरा ये ऑक्सीडाइज नहीं होती। ऑक्सीडाइज मींस जब इसके अंदर से करंट पास होता है, जब ये रेड हॉट हो जाती है तो ये कभी जलती नहीं है। कभी देखा आपने पिघल के गिर गई, कभी नहीं जलती, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसी जगह पे यूज करते हैं, जैसे आयरन में यूज कर लिया, प्रेस करते हो घर में, उसमें भी यूज होता है, टोस्टर होता है, उसमें भी ये होता है, हेयर ड्रायर, उनमें भी नाइक्रोम की स्प्रिंग ही यूज करते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद आते हैं हम सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर अब ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? देखो सेमीकंडक्टर वो होंगे जिनकी रेजिस्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में, सॉरी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करेगी। देखो कंडक्टर, ठीक है, और इंसुलेटर, जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी होगी वो कहां लाई करेगी? इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ठीक है। यहां क्या आएगा? सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जिनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करे वो क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? सेमीकंडक्टर। अभी इनका देखते हैं कि ये सेमीकंडक्टर है, इनकी जो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अगर हम इन सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, करंट को ज्यादा पास करने लग जाएगी। बेसिकली हम क्या पढ़ते आ रहे हैं पीछे कि हमने पढ़ा है मेटल के केस में कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी इन सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। ओके, इसमें एक न्यूमेरिकल है वो देख लो। अपने पास एक कॉपर वायर है, ठीक है, एक कॉपर वायर गिवन है जिसका डायमीटर गिवन है 0.5 mm, ठीक है। उसकी रेजिस्टिविटी गिवन है व्हाट 1.6 into 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। ये चीज गिवन है और वो फर्स्ट में पूछ रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। अब क्या कह रहा है कि एक वायर की लेंथ बताओ जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमें पता लग गया कि भाई रेजिस्टेंस 10 ओम होना चाहिए और लेंथ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब लेंथ निकालनी है हमें, तो सबसे पहले आ जाओ फॉर्मूला। क्या था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? रो इनटू एल बाई ए, ये था। रो हमारे पास है, ठीक है। लेंथ निकालनी है, एरिया डायमीटर गिवन है, वहां से एरिया निकल जाएगा और रेजिस्टेंस 10 ओम गिवन है। तो ये सब पुट कर दो। अब देखो हमें निकालनी क्या है? लेंथ, ठीक है, लेंथ ही निकालनी है। तो अब क्या करेंगे? रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, ठीक है, इज इक्वल टू रो गिवन है 1.6 into 10⁻⁸, ठीक है। लेंथ हमें क्या करनी है? निकालनी है। एरिया, एरिया भी निकाल लो एक बार। कहां से निकालोगे? डायमीटर गिवन है। पहले तो देखो डायमीटर से रेडियस बना लो। रेडियस क्या होगी? d/2, तो d/2 क्या आ जाएगा? 0.25 mm आ जाएगा। mm में आ गया। अब इसको क्या करना है? हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1000। तो 0.25 बाई 1000 व्हाट 0.25 into 10⁻³ मीटर। ये मीटर में आ गया। अब हमारे पास रेडियस भी आ गई। ये क्या आई है? रेडियस आई है, ठीक है। एरिया निकालना है। अब देखो वायर कैसी होती है? ऐसी होती है, ठीक है। लेंथ तो ये होगी l। अब एरिया कौन सा निकालना होता है? ये वाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो सर्कल होता है लाइक दिस इज सर्कल, इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। ये निकालना है। इसके बाद देखो लगा दो r स्क्वायर 0.25 into 10⁻³ का स्क्वायर। ये क्या हो गया? एरिया। एरिया को यहां पुट कर दे। एरिया की जो ट्रू वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? एरिया आएगा 0.19
64 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब एरिया को डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो 0.1964 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, लेंथ निकालनी है, इन सबको वहां शिफ्ट कर लो। ठीक है, इसको शिफ्ट करोगे, ये यहाँ 10 है, 10 इंटू 0.1964 इंटू 10⁻⁶। अब ये क्या है, नीचे आ जाएगा 1.6 10⁻⁸ इज इक्वल टू L। अब ये क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। इसकी जो फाइन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, फाइन वैल्यू कितनी आएगी इसकी, फाइन वैल्यू इसकी आएगी, L की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 17 मीटर। ये आ जाएगी इसकी लेंथ। ओके, अब सेकंड पार्ट है इस न्यूमेरिकल का, वो आप खुद करोगे। ठीक है।